अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बायोटॉनिक बाय हनीफ। व्यूअर्स, हमने शुरू किया हुआ है एमसीक्यूज़ का सेशन, जिसमें हम बायोलॉजी के वो एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग के साथ, जो एफपीएससी, पीपीएससी और एमडी कैट में रेगुलरली आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार ये क्वेश्चन। मैं आपको लॉजिकल रीज़न के साथ जो है वो उनका आंसर बता रहा हूँ कि क्यों हम इस आंसर को सिलेक्ट करते हैं। देखते रहिएगा बायोटॉनिक बाय हनीफ, आपको फ़ायदा होगा। तो व्यूअर्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू अदर, इनमें किसका ताल्लुक दूसरे के साथ नहीं है। पहला है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म इज़ अ डिसऑर्डर यानी एबनॉर्मल मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन इन फीटल और अर्ली लाइफ, यानी फीटल या अर्ली लाइफ में थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी से मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर होता है, उसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म, यानी ये थायराइड हार्मोन से रिलेटेड है ये डिजीज़। दूसरा है एडीमा। एडीमा जो है ये है कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेस ऑफ वाटरी फ्लूइड कलेक्टिंग इन कैविटीज़ और टिश्यूज़ कॉज्ड बाय, यानी ये भी टिश्यूज़ के अंदर या कैविटीज़ में वाटरी फ्लूइड का जमा हो जाना है। ये क्यों जमा हो जाता है? थायराइड ग्लैंड की वजह से भी हो सकता है, किडनी डिसऑर्डर हो सकता है, लंग्स या लिवर डिसऑर्डर हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एडीमा का भी समवट रिलेशन है किससे? थायराइड ग्लैंड से है। नंबर 3 है एक्सोप्थल्मिक गॉइटर। एक्सोप्थल्मिक गॉइटर यानी इसको ग्रेव्स डिजीज़ भी कहते हैं। यह है ओवर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन लीड टू एक्सोप्थल्मिक गॉइटर, यानी जब थायरॉक्सिन की ओवर सिक्रीशन होती है तो ये गॉइटर प्रोड्यूस हो सकता है। इसकी निशानियां क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं? प्रोट्रूटेड आई वॉल, वेट लॉस और इंक्रीज इन बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर का ताल्लुक भी किससे है? थायराइड ग्लैंड से है। चौथा है डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी जिसको शुगर कहते हैं। आपको पता है कि ये पेंक्रियाज का डिसऑर्डर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली तीनों डिजीज़ जो हैं वो उनका ताल्लुक है थायराइड ग्लैंड के साथ, और ये वाला कौन सा है? ये पेंक्रियाज के साथ है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जो दूसरों से रिलेट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अ जीन पूल कंसिस्ट ऑफ, जीन पूल जो है वो मुश्तमिल होता है। जीन पूल की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, उसको ज़रा जहन में ले आएँ और फिर आपको आसान हो जाएगा ऑप्शन को पिक करना कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है। ए ऑप्शन है ऑल दी एलील्स एक्सपोज टू नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचुरल सिलेक्शन में तमाम अलील जो मौजूद होते हैं उनको जीन पूल कहते हैं। नहीं, द टोटल ऑफ ऑल अलील प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन, यानी किसी पॉपुलेशन में टोटल जो अलील्स मौजूद होते हैं उसको कहते हैं। नंबर 3, इंटायर जीनोम ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल, यानी जो रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल हैं सिर्फ रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल, उनके इंटायर जीनोम को कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते। फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलील्स फॉर अ जीन लोकस विद इन अ पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन में एक जीन लोकस में एलील्स की फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन, द टोटल ऑफ ऑल एलील्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 8। विच बायोम हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन एरिया बाय ह्यूमन एक्टिविटी, यानी ह्यूमन एक्टिविटी से कौन सा बायोम जो है वो बढ़ रहा है? नंबर 1 ग्रासलैंड है, इसकी डिटेल पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। सवाना वो बायोम है जिसमें ग्रासलैंड के साथ साथ वुडी जो ट्रीज़ हैं वो भी मौजूद होते हैं, यानी मिक्सचर ऑफ वुडी लैंड एंड ग्रासलैंड। ओके, इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं? सवाना कहते हैं। कोनीफेरस आपको बता चुके हैं कि कोनीफेरस जो है इसमें ज़्यादातर जो है वो कोनीफर्स शामिल होते हैं। कोनीफर्स में नीडल्स होते हैं फोलिएज की बजाय, और इसमें फ्लावर्स की बजाय क्या होते हैं? कॉन्स होती हैं कोनीफर्स। और चौथा है डेजर्ट, यानी ह्यूमन एक्टिविटी से, अर्बनाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इंसान जो है वो क्या करता है? वो ट्रीज़ को कट कर रहा है, जिससे डेजर्टिफिकेशन हो रही है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डेजर्ट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। स्लाइटली इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज़ दैट अटैच बोन टू बोन आर कॉल्ड, जो हड्डी को हड्डी से जोड़े वो कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? नंबर 1 है टेंडन वो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो मसल्स को हड्डियों से जोड़ते हैं, मसल्स को बोन से अटैच करते हैं। ब्रैकियलस ये है
elbow flexor that originate from distal anterior humerus and inserts into the ulnar tuberosity. क्लियर? यानी ये एल्बो का फ्लेक्सर मसल है जो कि ह्यूमरस के एंटीरियर पर अटैच होता है, से निकलता है। और ब्रैकियोरेडियलिस क्या चीज़ है? इज़ अ सुपरफिशियल फोर आर्म मसल लोकेटेड इन लेटरल फोर आर्म, यानी जो फोर आर्म की लेटरल साइड पर मौजूद होता है ब्रैकियोरेडियलिस। और चौथा है लिगामेंट। लिगामेंट वो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो कि बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेयर इज़ करेक्ट ऑप्शन इज़ लिगामेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है वर्टिब्रल कॉलम इंक्लूड्स, यानी वर्टिब्रल कॉलम में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। नंबर 1 सैक्रम। सैक्रम जो है ये लंबर की बेस पर होते हैं और ये फ्यूज्ड बोन है, 5 फ्यूज्ड होती हैं जो कनेक्टेड टू पेल्विस, जिनका ताल्लुक पेल्विस से होता है, सैक्रम। दूसरा है कोकाइक्स या कॉक्सिक्स भी कहते हैं इसको। तो ये हैं जी स्मॉल ट्रायंगुलर बोन एट द बेस ऑफ स्पाइनल कॉलम इन ह्यूमन and some apes formed by the fused vestigial vertebra, यानी कुछ जो दुम वाले एनिमल्स होते हैं जैसे मंकीज़ हैं, इनमें क्या होता है कि वेस्टिजियल वर्टिब्रा, ह्यूमन के लिए वेस्टिजियल वर्टिब्रा हैं जहाँ पे उनकी दुम फिट होती है, वहाँ पर इंसान की दुम तो नहीं है, लिहाजा इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल वर्टिब्रा फ्यूज़ होकर क्या बनाते हैं, कॉक्सिक्स बनाते हैं। और फिर उसके बाद है सर्विकल, सी ऑप्शन, सर्विकल, थोरेसिक एंड लंबर वर्टिब्रा। जो नेक रीजन के 7 वर्टिब्रा हैं उनको बोलते हैं सर्विकल। जो थोरेसिक रीजन यानी रिब्स के जो 12 पेयर ऑफ रिब्स रीजन के जो वर्टिब्रा हैं उनको क्या बोलते हैं, थोरेसिक। और लंबर रीजन यानी रिब्स से नीचे और सैक्रम से ऊपर जो 5 बोन्स हैं उनको क्या बोलते हैं, लंबर वर्टिब्रा कहते हैं। तो देखें जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें जो नेक रीजन भी शामिल है, चेस्ट रीजन यानी रिब्स का रीजन भी शामिल है, लंबर रीजन भी है, सैक्रम भी है, कॉक्सिक्स भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल ऑफ दी अबव पे हम क्लिक करेंगे तो इसमें 10th क्वेश्चन में डी ऑप्शन जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ऑल ऑफ दी अबव। कैसी रही आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।